क्या आप जानते हैं जब शांति के साक्षात स्वरूप तपस्वी शिव अपना क्रोध प्रकट करते हैं तो क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं और इसी प्रचंड शक्ति से वीरभद्र का जन्म होता है, जो है शुद्ध और पूर्ण क्रोध के अवतार। वो एक भगवान के क्रोध का साक्षात रूप हैं, जिसे अपनी सहनशीलता की सीमा से परे धकेल दिया गया है। धरती फट जाती है और उस विदर से वीरभद्र प्रकट होते हैं, विनाश का एक भयानक रूप। उनका एकमात्र उद्देश्य उस अन्याय का बदला लेना जो उनके रचयिता के प्यार पर हुआ है। अध्यय सती की मृत्यु कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह अनादर का एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, एक अपमान जो उनके ही पिता दक्ष ने रचा था, जिन्होंने हमेशा उनके उग्र अदम्य पति को नापसंद किया था। दक्ष ने अपने अहंकार में अंधे होकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, एक अनुष्ठानिक बलिदान, लेकिन जानबूझकर शिव को इसमें शामिल नहीं किया, उन्हें एक अयोग्य बहिष्कृत व्यक्ति मानते हुए। सती अपने प्रियतम का अपमान सहन करने में असमर्थ ने अपने पिता का सामना किया, फिर भी उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। दुहक और अन्याय पर क्रोध से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य उनके पति को अपमानित करना था। आत्मदाह का यह कार्य केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी। ब्रह्मांड का संतुलन, जो पहले से ही नाजुक था, खतरे में पड़ गया था। ब्रह्मांडीय संतुलन के अवतार शिव ने अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्थान पर इस कृत्य की गूंज महसूस की और इस प्रकार वीरभद्र का जन्म हुआ, विश्वासघात और हानि की राख से व्यवस्था बहाल करने के लिए एक आवश्यक प्रलय। वीरभद्र को अक्सर एक भयानक योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, एक राक्षस हत्या करने वाले देवता के रूप में, जिनके 1000 सिर और 1000 भुजाएं हैं, जो पूरी सेनाओं का सफाया करने में सक्षम हथियार चलाते हैं। लेकिन यह कल्पना, यद्यपि शक्तिशाली है, केवल सतह है। वीरभद्र को वास्तव में समझने के लिए हमें भौतिक रूप से परे ऊर्जा और चेतना के दायरे में देखना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक सुपरनोवा की विशाल शक्ति, सृजन और विनाश की कच्ची अदम्य शक्ति संयुक्त है। वही वीरभद्र हैं। वह केवल एक प्राणी नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्ति है, शिव की बेलगाम ऊर्जा का प्रकटीकरण है। वह उन विनाशकारी शक्तियों का अवतार है जो सृजन के लिए आवश्यक हैं। वह तूफान है जो शांत से पहले आता है। वह आग है जो शुद्ध करती है और नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। उनके 1000 सिर सर्वज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी 1000 भुजाएं सर्वशक्तिमानता का। वह समय और स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं है, क्योंकि वह इन निर्माणों के बाहर मौजूद है। वह शिव की इच्छा का अवतार है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी समझ की सीमाओं को पार करती है। दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र का आगमन कोई मामूली बात नहीं थी। उनके पैरों तले धरती कांप उठी, उनके तेज से आसमान चमक उठा। उनकी दहाड़ ने पुजारियों के मंत्रों को दबा दिया। देवता और अर्ध देवता इस प्राणी की अत्यधिक शक्ति को महसूस कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ वह अद्वितीय नरसंहार का दृश्य था। वीरभद्र ने अपने राक्षसी प्राणियों की सेना के साथ दक्ष के बचाव को चीर डाला। हवा में खून और डर की गंध व्याप्त थी। वह शिव का साधन था। उसका नृत्य भयानक लेकिन विस्मयकारी था। वीरभद्र की एक बहुसिर वाले बहु सशस्त्र योद्धा के रूप में छवि केवल कलात्मक कल्पना की उपज नहीं है। यह इस दुर्जेय प्राणी की प्रकृति के बारे में एक गहरे सत्य की बात करता है। प्रत्येक सिर ज्ञान और बुद्धि का भंडार, प्रत्येक भुजा
दिव्य इच्छा का एक साधन। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह एक चलता फिरता शस्त्रागार है, एक अकेला सेना जो जरूरत पड़ने पर पूरे ब्रह्मांड से मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि वीरभद्र की कहानी विनाश और प्रतिशोध की है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह अंधाधुंध क्रोध की शक्ति नहीं है। वह एक रक्षक हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक हैं। उसकी हिंसा हालांकि भयानक है, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, हमेशा एक उच्चतर अच्छाई की सेवा में होती है। उसे ब्रह्मांड की प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में सोचें। वह एंटीबॉडी जो अस्तित्व के नाजुक संतुलन के लिए खतरों को समाप्त करता है। वह तलवार है जो अन्याय के सिर पर लटकी रहती है, इस बात की याद दिलाती है कि कर्मों के परिणाम होते हैं और यह कि देवता भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अत्यधिक दुहक और क्रोध का सामना करने पर भी हमेशा न्याय के लिए जगह होती है। प्रतिशोध के लिए जो प्रतिशोध से प्रेरित नहीं है, बल्कि सद्भाव को बहाल करने की आवश्यकता से प्रेरित है। वह नियंत्रित शक्ति का अवतार है, धर्मी क्रोध को एक उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। वीरभद्र की कहानी दक्ष के यज्ञ के विनाश के साथ समाप्त नहीं होती है। उनकी उपस्थिति पूरे हिंदू पौराणिक कथाओं में गूंजती है, अप्रत्याशित स्थानों पर दिखाई देती है। अहंकार के परिणामों और शिव के क्रोध की शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। कुछ कहानियों में वह पवित्र स्थानों के संरक्षक हैं, मंदिरों और पवित्र स्थलों के भयानक रक्षक हैं। दूसरों में वह एक शिक्षक हैं जो अपनी तलाश करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। वह एक बहुआयामी प्राणी है। उसकी भूमिका लगातार विकसित हो रही है, ब्रह्मांड की जरूरतों के अनुकूल हो रही है। यह तरलता, निश्चित परिभाषाओं को पार करने की यह क्षमता वीरभद्र को इतना सम्मोहक व्यक्ति बनाती है। वह एक कहानी, एक व्याख्या की सीमाओं से बंधा नहीं है। वह एक अवधारणा है, एक आदर्श है, एक ऐसी शक्ति है जो संस्कृतियों और समय के पार मानवता के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। आधुनिक पाठक जो अक्सर विज्ञान और तर्क की भाषा में डूबे रहते हैं, उन्हें वीरभद्र जैसे अस्तित्व की अवधारणा को पूरी तरह से समझना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम उनकी कहानी को एक अलग नजरिए से देखें, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मिश्रित करता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि वीरभद्र एक सुपरनोवा के दौरान जारी की गई अपार ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में एक ब्रह्मांडीय घटना जो नष्ट और सृजन दोनों करती है। उनके हजार सिर आपस में जुड़ाव के विशाल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। कारण और प्रभाव का वह जटिल जाल जिसे विज्ञान अभी सुलझाना शुरू कर रहा है। वास्तविकता में हेरफेर करने की उनकी क्षमता को चेतना की शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसी अवधारणा जो क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में भी गति प्राप्त कर रही है। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन मिथक केवल कहानियां नहीं थे, बल्कि कूटबद्ध संदेश थे, प्रतीकवाद और रूपक की भाषा के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक सत्यों को समझाने का प्रयास? शायद वीरभद्र का सबसे दिलचस्प पहलू वास्तविकता के किनारे उनका अस्तित्व है। वह पारंपरिक अर्थों में भगवान नहीं है, बल्कि एक अवतार है, एक उच्च शक्ति का प्रकटीकरण है। यह सवाल पूछता है, क्या होगा अगर हमारी समझ से परे ताकते हैं ऐसी ऊर्जाएं जिन्हें हम केवल मिथक और किंवदंती के लेंस के माध्यम से देख सकते हैं? यह हमें वास्तविकता की अपनी धारणा का विस्तार करने की चुनौती देता है, यह स्वीकार करने के लिए कि हमारी समझ से परे ताकतें हो सकती हैं, फिर भी आंतरिक रूप से हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। फिर भी अंत में वीरभद्र की कहानी केवल विनाश, प्रतिशोध या ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में नहीं है। यह प्रेम, निष्ठा
और उस अदम्य भावना की कहानी है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। वह सती के लिए शिव के प्रेम का अवतार है, एक ऐसा प्रेम जो ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकता है और इसे नए सिरे से बदल सकता है। वह रक्षक है, संरक्षक है, वह है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और जो सही है उसके लिए लड़ता है, भले ही उसे अपनी भयानक शक्ति को मुक्त करना पड़े।